अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं 3 इयर्स रियाद सऊदी अरबिया में रहा हूँ। अभी 2 मंथ लेटर यहाँ पे आया। मैंने अभी हाल ही में आके मैरिज की है। तो सभी बंदे जानते हैं कि मतलब इंसान अगर जाता है, बाहर जाता है, तो कुछ मन में ऐसे थॉट्स लेके जाता है कि बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, कोई खुशी से बाहर नहीं जाना चाहता है ना। तो किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को कुछ आदमी मन में ख्वाहिशें ले ही के जाता है ना। तो वैसे ही इंसान के, क्योंकि वहाँ पे जाके ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान को अच्छा ही सब कुछ मिल जाए। वहाँ पे लैंग्वेज भी अलग होती है, इंसान को बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, हो सकती हैं दिक्कतें, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। हाँ, कुछ लोगों का क्या है कि हाँ इंग्लिश आती, जैसे मुझे इंग्लिश आती थी है ना, थोड़ी बहुत, तो हो जाता है, धीरे धीरे लैंग्वेज आ जाती है। आप उस चीज़ को माइंड करो कि हाँ ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, कैसे क्या ट्रांसलेट करके आदमी समझ जाता है धीरे धीरे। बट नए नए जाओ तो बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यार नया देश, नई जगह, नई लैंग्वेज, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है। बहुत से लोग रो देते हैं, बहुत से लोग चले आते हैं वापस। इतना स्ट्रगल मतलब बहुत मुश्किल से ही आदमी कर पाता है। और ये है कि बस एक बार आदमी कर ले गया तो फिर उसके लिए फिर आसान आसान रहता है। मैं एक बार हो आया हूँ तो मुझे कोई अब इतनी ख़ास दिक्कत नहीं लगती है। आप लोग भी जाओ, ट्राई करो, देखो। बट ये है कि एक मन में मेकअप माइंड करके जाना है कि मुझे करना ही करना है। अपने घर वालों के बारे में सोचोगे कि हमें अपने माँ बाप को खुश करना है, या अपना घर बनाना है, या बहन की शादी, कोई एक इंसान अपने दिल में अगर मजबूरी लेके जाएगा तभी वहाँ रुक सकता है। वरना इंसान को स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत आती हैं, बहुत से लोग नहीं झेल पाते हैं, वापस चले आते हैं। तो भाई लोग उसमें से ना बनो, घर का पैसा वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तुम्हारी मेहनत का पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि जाने आने में ख़र्चा भी बहुत होता है, और इंसान जितना खर्चा करता है 2-3 महीने में वो कवर बहुत मुश्किल से कर पाता है ना। तो बहुत से लोग 2-3 महीने नहीं रुक सकते हैं, तो 2-3 साल तो बहुत हो गया है ना। हाँ, अगर 2-3 साल बंदा रुक जाता है तो वो इतना कमा लेता है कि कुछ कर सकता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही ले लो, मैंने अपना घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो मेरा पहले ही फ़िलहाल बनवा के मैं आया था सऊदी, बट मैंने मेंटेन कराया। मेरा कम से कम 3 से 4 लाख रुपया मेंटेनेंस में लग गया है ना। फिर मैंने अपनी मैरिज की, मैंने फिर कार ली है ना। तो अच्छा खासा 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब बना लिया। बट ये है कि मुझे एक जिस ख्वाहिश को लेके, जिस तमन्ना को लेके, जिस वजह से, जिस इम्पोर्टेंट जो चीज़ मेरी लाइफ में थी, जो मैं सोच के गया था, वो मैंने अभी भी नहीं की इन 3 सालों में, इतना सब कुछ करने के बाद। तो सोचो, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे अपनी छोटी सिस्टर की शादी करनी थी। अभी देखो मेरे हाथ पीले हैं ना, मैंने अपनी शादी कर ली क्योंकि घर वालों ने फ़ोर्स किया, मैं नहीं करना चाहता था। मुझे अपनी छोटी सिस्टर की शादी करने के लिए ही मैं गया था है ना। क्योंकि मेरे डैड का है तो वर्कशॉप 4 व्हीलर का, मगर कभी काम चलता है कभी नहीं। वो एक्चुअली जो कमाते हैं जोड़ नहीं पाते हैं है ना। तो उनके लिए तो दिक्कत थी। तो मैंने सोचा ये चीज़, मैंने अपना डिसाइड, मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि आपको करना क्या है। तो वो मैं करके गया। बट मैंने इतने सालों में मैंने जो सोचा था कि मैं अपनी सिस्टर की शादी कर दूंगा, अपनी कर लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लेता बट मैं अपनी सिस्टर की शादी करता है ना, अपनी शादी कर लेता। बट मेरी सिस्टर ने मना कर दिया शादी करने के लिए कि अभी नहीं, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है ना। तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। तो एक तरह से ये सोचा जाए कि मैंने जो कोशिश की थी वो कोशिश हमारी नाकाम हो गई, हो नहीं पाया। तो अब जिस तरह से मैंने शादी कर ली, घर बनवाया, गाड़ी ले ली, 2 से 2.5 लाख की गाड़ी पड़ गई मुझे, सेकंड हैंड ली, नई नहीं ली है, इतना पैसा नहीं था। तो भाई
अब ये है कि मुझे फिर से लगता है जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में काम धंधा उस हिसाब का है नहीं, और यहाँ पे इंसान क्या 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार क्या बचाएगा, क्या खाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। खर्चे बहुत रहते हैं, दोस्त यारों के साथ घूमना, शादी बारात में जाना, बहुत सी चीज़ें वगैरह वगैरह, मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो कुछ बच नहीं पाता है। हमारा खुद कुछ ना भी करके आपका खर्चा हमारा, अब मैं जब से आया हूँ सोच लो, कभी डेली का खर्चा मेरा कभी 1000 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी एक भी नहीं करते हैं। वो तो खर्चा करने के हिसाब से होता है ना। अब मान लो बाइक से घूम रहे हो तो बाइक में ही खर्चा आता है, ऐसे तो नहीं चलती। फिर कार से घूमते हैं तो कार से भी आजकल कार से घूमो तो दुगना खर्चा आता है ना। तो इसलिए बच तो कुछ नहीं पाता है यहाँ पे। अगर आप कमा भी रहे हो 5-10 हज़ार तो कोई बेनिफिट नहीं है। 10 हज़ार 12 हज़ार में कुछ नहीं बचा पाओगे, ये लिखी हुई बात है। और सऊदी अगर आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, आपको मिलेगा जो यहाँ पे बंदे कमा रहे हैं अगर 25-30 हज़ार, तो वो बंदों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उनसे जाने के लिए उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपको उतना ही मिलेगा। मगर ये है कि वहाँ के पैसे में बरकत है। जो सऊदी जा चुके हैं, जिनको पता है, घूम के आए हैं, वो क्या है सऊदी में रह चुके हैं, तो वो जान रहे हैं वहाँ का पैसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बहुत है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वहाँ पे फालतू काम नहीं है, ठीक है, ना आपको कहीं घूमने जाना है, ना आपकी वहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड है, जो रियलिटी है ना, ना ही दोस्ती यारी है ज़्यादा, थोड़ी बहुत अपने काम से मतलब रखना, काम किया, घर चले आए, सो गए। कभी कभी इंसान सो भी नहीं पाता है, कभी खाना खा रहे हैं, फ़ोन आ गया, चले गए। ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसे ही है ना वहाँ पे। तो अकेले रहना पड़ता है भाई साहब। आपका छोटा सा रूम होगा, बहुत से लोगों को मिल जाता है, मुझे स्टार्टिंग में बड़ा मिला था 2.5 साल तक। उसके बाद 6 महीने मैं छोटे से रूम में रहा, बड़ी मुश्किल रही। वॉशिंग मशीन वगैरह सब वहीं फेंक आया, कुछ भी सामान आप रख नहीं सकते हो, समझ लो आपका एक बेड बहुत मुश्किल से पड़ता है। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनका बेड भी ऊपर रहता है दीवार में, नीचे बेचारे खाना पकाते हैं। अरे बड़ी मुश्किल रहती है, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। उसी रूम के बगल में जस्ट छोटा सा टॉयलेट रहेगा, टॉयलेट में समझ लो नहाने का नहीं है। कुछ लोग टॉयलेट का जो वो होता है ढक्कन, जो उस पर बैठ के नहाते हैं, नहाने की जगह नहीं, कपड़े धोने की जगह नहीं, फैलाने की जगह नहीं। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब पराया शहर, परदेश में इंसान है ना, तो ये होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं भी आया हूँ इलाहाबाद, एक पार्टी अटेंड करने, शादी में आया हूँ, अभी वहीं पे हूँ। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अगर आप सऊदी जा रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान रखो। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, तमन्ना है कि अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो, तभी आप जाओ। अदरवाइज़ आप ये सोच रहे हो कि मैं जाते ही पैसा कमाने लगूँगा, बचाने लगूँगा और ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो ऐसे आदमी नहीं। जब तक कि इंसान के अंदर एक दुख दर्द किसी चीज़ को लेके नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, एकदम अपना एक एम बना लो कि मुझे अपने घर में, जैसे आपका कोई सदस्य है, जैसे आपकी सिस्टर हो गई अदरवाइज़, कि उसकी मुझे मैरिज करनी है और हर हालत में करनी है, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे, वहाँ पे रह पाओगे। तो भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। या फिर आपने सोचा है कि मुझे अपना घर बनाना है, कैसे भी बनाना है, छोटा ही सा बनाना है, आशियाना अपने खुद के पैसे से बनाना है ना, तो आप हर हाल में करोगे। तो कभी भी भाई, अभी हमारे काफ़ी दोस्त यार हैं वहाँ पे, मैं अदरवाइज़ कोई वीडियो डालूँगा वहाँ की। मैंने वहाँ सऊदी में रह के मैंने बहुत सी वीडियो जो बनाई, मैं वहाँ पे एक्चुअली मैं कभी सामने नहीं आया कैमरे पे, मैं बस वीडियो बनाता था। जो जब ज़्यादातर वहाँ पे मेरा शौक़ था कि जो रात में टाइम मिलता था, 3-3 बजे रात तक जग के, टाइम पास नहीं होता था, कोई होता नहीं था, कोई रिश्तेदार, कोई घर वाला। रात में आप किसको फ़ोन करोगे? वहाँ के अगर आपको मान लीजिए 8 बजा है वहाँ पे रात में, तो यहाँ 10:30 बज जाता है। वहाँ 9-10 बजते बजते यहाँ इंडिया का बंदा सो जाता है। वहाँ का अगर मान लीजिए 10 बजा तो यहाँ पे 12:30 बज गया। अब यहाँ पे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, है ना, 12:30-1 बजे तक लोग सो जाते हैं। फिर किसी को कॉल करो तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं।
कुछ आपके ख़ास हैं जो आपसे बात करेंगे 9-10 बजे तक, वरना कोई बात नहीं करता है ना। बहुत से लोगों को ये चीज़ें आती हैं। और मेरे भाई कि टाइम पास करने के लिए मैं खेलता था बहुत दिन, मैंने रात भर सोचो पबजी खेलता था। फिर सुबह अगर ड्यूटी, मतलब नींद नहीं आती थी, एक नींद जो आनी चाहिए नींद नहीं आती थी, सुकून की नींद नहीं आती थी। तो अब रात में 3-4 बजे तक पबजी खेल रहा हूँ, सुबह मान लो अगर ड्यूटी नहीं है तो आप सो गए 8-9 बजे 10 बजे तक सो गए, है ना। अगर सुबह ड्यूटी आ गई, सपोज़ दैट आपको नहीं पता, अचानक फ़ोन आ गया 6 बजे, तो आप सोचो कि आप 4 बजे सो रहे हो, आपको 6 बजे उठना है। कभी कभी मेरे साथ हुआ, मैं 5 बजे सोया सुबह और 6 बजे ड्यूटी आ गई। तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। कभी मैं खाना बना रहा हूँ, और एक चीज़ और, अपने हाथ से आपको खाना बनाना पड़ता है। वहाँ पे कोई खाना आपको ला के नहीं देगा, है ना। और होटलों का वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आएगा। तो मेरे भाई अगर जाओ तो अकेले रहना यहाँ पे पहले से सीख लेना थोड़े दिन, है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इलाहाबाद में, अकेले हूँ यहाँ पे। यहाँ तो चलो मैं मैरिज में आया हूँ, खाना वगैरह बना बनाया मिल रहा है, फ्लैट मिला हुआ है, रहने का इंतज़ाम अच्छा है, सब कुछ है। मगर वहाँ पे आपको इंतज़ाम ये सोच के चलो कि कुछ भी नहीं, ये सोच के जाना, कोई इंतज़ाम नहीं। एक छोटा सा रूम मिलेगा, थोड़े बहुत अगर दिलाया कफिल अच्छा है तो थोड़ा सा आपको पैसा दे देगा कि आप, या फिर राशन भरा देगा, या आपको थोड़ी सी चीज़ें दिला देगा। खाना बताने की कुछ लोग कुछ भी नहीं दिलाते हैं। तो ये सोच के जाओ कि कुछ पैसा रख के जाओ कि अपने हाथ से आपको सब कुछ करना है, खाना बनाना है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। और बाकी आपको अगर सऊदी की लैंग्वेज सीखनी हो, कोई भी बंदा जा रहा हो मेरा भाई, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या आप कमेंट करके मुझसे नंबर मांग सकते हो मेरी वीडियो पे। मैं आपको नंबर अपना दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो अरबी लैंग्वेज के बारे में, कि कैसे कफिल अगर ये कहता है कि खाना खाया या कब आना है, बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। तो आप उसको, आप सवाल करो मुझसे, मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने को क्या कहते हैं, या कहीं जाना है तो क्या बोलता है, या गाड़ी स्टार्ट करने को जैसे सगल सैयारा कहते हैं, गाड़ी धोने को वो कहता है घस्सिल सैयारा। घुसले मतलब, घस्सिल का मतलब धोना, गाड़ी धोना। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे ही करके। मैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आप कमेंट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा जो मुझसे हो सकता है। ठीक है मेरे भाइयों। और मैं अगली वीडियो में अपनी शादी की, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, 2-3 दिन हुए हैं भाई लोग, मैं अपनी और अपनी वाइफ की मैरिज पार्टी की जो भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना मेरे भाइयों। अल्लाह हाफिज़।